बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स उसका चैप्टर नंबर 11 मतलब जो दूसरा चैप्टर है उसका साउंड वाला उसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला न्यूमेरिकल देखें तो उन्होंने कहा हुआ है अ नॉर्मल कन्वर्जन इन्वॉल्व्स साउंड इंटेंसिटी ऑफ अबाउट 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 W पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल फॉर द इंटेंसिटी। अब उन्होंने कहा है कि जो नॉर्मल कन्वर्सेशन मतलब जो बातचीत हो रही होती है उसमें साउंड की जो इंटेंसिटी होती है वो ये होती है 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। और उन्होंने कहा है कि हमने डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी फाइंड करना है एंड व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड फॉर 100 डेसिबल। अब दूसरी चीज़ उन्होंने दी हुई है कि 100 डेसिबल है तो हमने फाइंड करना है कि इसमें इंटेंसिटी क्या होगी साउंड की। इसको सॉल्व करने के लिए देखें तो हमें एक वैल्यू जो हमें खुद से लेनी पड़ेगी वो आपकी बुक के पेज नंबर 25 पे दी हुई है कि फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड्स मतलब जो हम सुन सकते हैं सबसे कम आवाज़ वो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, तो वो होती है 10 की पावर -12 10 की पावर -12। तो हम क्या करेंगे, हमने ये वाली जो वैल्यू उन्होंने दी हुई थी क्वेश्चन में वो वाली और जो 10 की पावर -12 ये आई नोट ये दोनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पे क्वेश्चन में इनपुट के तौर पर लिख दी हैं। जो डाटा हमें मौजूद था हमने फ़ाइंड क्या करना है, इंटेंसिटी का लेवल फाइंड करना है। उसका फार्मूला क्या होता है 10 log आई ओवर में आई नोड डी बी। आई हमें क्वेश्चन में गिवन था, आई नोड हमने बुक के पेज नंबर 25 पे देख लिया, उसकी वैल्यू क्या होती है 10 और log की जगह पे log और इन दोनों की जगह पे इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, डी बी उसका यूनिट आ जाएगा। अब 10 log 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 है और नीचे है 10 की पावर -12। तो जब ये 10 की पावर -12 ऊपर जाएगा तो ये 10 की पावर प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस का 12 माइनस का 6 तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 रह गया हमारे पास। अब पीछे क्या करेंगे देखें ज़रा, जब भी हमने 9th क्लास में मैथ पढ़ी थी कि जब लोग की वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों तो दोनों के साथ अलग से लोग आ जाता है और वो प्लस होना शुरू हो जाती हैं। तो इसके साथ लोग 3 था उसको लिख दिया और प्लस का साइन डाला, लोग 10 की पावर 6 वो लिख दिया हमने। लोग 3 की वैल्यू 0.4771 है, आप कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा। और लॉग का एक और असूल होता है कि जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है, इसकी पावर जो है वो शुरू में आ गई तो ये बन गया 6 log 10। log 10 की वैल्यू 1 होती है, ये भी आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो 6 आ गया। अब क्या करेंगे 0.4771 को उसमें हम प्लस कर देंगे ये वाला 6, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6.4771। इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 64.771। इसको राउंड ऑफ करें तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 64.8। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी उसने दिया हुआ था, उसमें उसने कहा था कि इंटेंसिटी लेवल जो है वो 100 dB है और आई नोड की वैल्यू हमें पता है वो हमने वैसे इनपुट के तौर पर ले लेनी है 10 की पावर -12। उसने कहा है कि इंटेंसिटी फाइंड करें, पहले उसने इंटेंसिटी दी हुई थी, इंटेंसिटी लेवल फाइंड करना था। यहाँ पे उसने कहा है कि इंटेंसिटी लेवल आपको दे दिया है ये वाला और इंटेंसिटी फाइंड करनी है। फार्मूला आपको पहले से जो हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा मतलब इसी के पहले पार्ट में वो था इंटेंसिटी लेवल इज़ इक्वल टू 10 log आई ओवर में आई नोड डी बी। तो इसी को यूज़ करते हुए यहाँ पर हम आंसर ले लेंगे। देखें इंटेंसिटी लेवल 100 है वो पुट कर दिया, 10 log आई मालूम करना है और आई नोड हमें पता है 10 की पावर -12 है। तो अब वैल्यूज़ को पुट करते जाए, आई मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर जो माइनस का 12 है ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस का 12 बन जाएगा। इसको भी वैसे ही लोग अप्लाई कर दे दोनों के साथ, तो जब लोग के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसको ऐड कर देते हैं, दोनों के साथ अलग से लोग लगा देते हैं, लोग आई प्लस लोग 10 की पावर 12। वही चीज़ करेंगे कि ये 10 जो है 12 जो है वो शुरू में आ जाएगा और लोग 10 की वैल्यू 1 तो 1 हम नहीं लिखेंगे, 12 1 12 ही आ गया लोग आई। अब हमने क्योंकि आई फाइंड करना है तो ये 12 इधर प्लस हो रहा था उधर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ पर रह गया 10 -12 log आई इज़ इक्वल टू माइनस का 2 रह गया। हमें क्योंकि आई चाहिए तो log को ख़त्म करना पड़ेगा, दोनों तरफ एंटी log ले लें। एंटी log लेंगे जब -2 का तो आपके पास जो वैल्यू आएगी कैलकुलेटर पे वो आएगी 0.01। इसी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं 10 की पावर -2।
नेक्स्ट सेकंड न्यूमेरिकल देखें, इफ़ एट अनारकली बाज़ार लाहौर इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड इज़ 80, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड देयर। इंटेंसिटी लेवल दिया हुआ है उन्होंने और हमें उन्होंने कहा है कि इंटेंसिटी फाइंड करें, तो फार्मूले को आप यूज़ करते हुए इसको भी सोल्व कर लेंगे। बिल्कुल वही चीज़ कि इंटेंसिटी लेवल जो है वो हमें दिया हुआ है 80 dB और आई नोट की वैल्यू हमें पता है 10 की पावर -12। तो फार्मूला जो हमें पता था इंटेंसिटी लेवल इज़ इक्वल टू 10 log आई ओवर में आई नोट dB। आई हमने क्योंकि फाइंड करना है ये वैसे ही आएगा, आई नोट की वैल्यू -12 और इधर हमें उसने इंटेंसिटी लेवल दिया हुआ है 80, वो वैसे ही लिख देंगे। अब दोनों के साथ अलग से लॉग अप्लाई कर देंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में भी किया है, तो प्लस का साइन आ जाएगा, log आई प्लस log 10 की पावर 12। तो 10 की पावर 12 जो 12 पावर थी वो शुरू में आ जाएगी, पीछे रह जाएगा log 10, वो log 10 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे 12 ही रह जाएगा। अब देखें अब क्या हो रहा है हमारे पास, ये 10 पहले इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ना, 10 को उधर ले जाएंगे क्योंकि हमने आई फाइंड करना है, तो जो उसके साथ वैल्यूज़ हैं उनको 1 बाय 1 करके दूसरी साइड पे लेके जाके हम उसका साइन चेंज करते जाएंगे। मतलब अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, ये डिवाइड हो गया इधर आके 10, पीछे रह गया log आई प्लस का 12। यहाँ पे 80 ओवर में 10 आया तो 8 रह गया हमारे पास पीछे, log आई प्लस का 12, ये प्लस का 12 उधर जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, 8 माइनस का 12 तो ये हमारे पास रह गया माइनस का 4, log आई इज़ इक्वल टू माइनस का 4। वही चीज़ करेंगे क्योंकि हमें आई चाहिए तो एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग -4 का लेंगे तो वो 10 की पावर -4 आ जाएगा हमारे पास इसका सिंप्लीफाइड आंसर। थर्ड वाला न्यूमेरिकल देख लें, एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर इज़ 330 मीटर पर सेकेंड इफ़ द वेवलेंथ ऑफ अ नोट इज़ 5 सेंटीमीटर। पहली वैल्यू उसने दी हुई है स्पीड ऑफ द साउंड, दूसरी हमें दी हुई है वेवलेंथ। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, हमने क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी। इज़ दिस द फ्रीक्वेंसी इन द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन एयर। फिर हमने ये भी बताना है कि वो जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो ह्यूमन एयर की ऑडिबल रेंज में है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। हम देखें जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, एक तो हमें उसने स्पीड ऑफ द साउंड दी हुई है 330 मीटर पर सेकेंड, दूसरी चीज़ दी हुई है वेवलेंथ मतलब लैम्डा 5 सेंटीमीटर। इसको पहले मीटर में करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100, जब 5 को डिवाइड बाय 100 किया तो 0.05 रह गया मीटर में। हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारे पास, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, 9th क्लास में भी आपने ये पढ़ी हुई है इक्वेशन। हमने f फाइंड करना है तो ये लैम्डा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी f ओवर में f इज़ इक्वल टू v ओवर में लैम्डा। ठीक है, अब v की जगह पे v की वैल्यू और लैम्डा की जगह पे लैम्डा की वैल्यू पुट करें। इसको कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 6600। इसको जब राउंड ऑफ करके आपने अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। तो ये ऑडिबल रेंज है क्योंकि आपके बुक में दी हुई है इसकी ऑडिबल रेंज, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20 मेगा हर्ट्ज के दरमियान में होती है, तो ये उसी के दरमियान में आ रही है, तो इसका मतलब है ये हमारी ऑडिबल रेंज है। फोर्थ वन देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। उन्होंने कहा है कि अ डॉक्टर काउंट्स 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, कि 1 मिनट में डॉक्टर ने जो काउंट किए हैं कि वो 72 हार्ट बीट्स हो रही हैं। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ द हार्ट बीट्स। दो चीज़ें दी हुई हैं, एक तो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स दिया हुआ है, दूसरा टाइम दिया हुआ है। उन्होंने कहा फ्रीक्वेंसी फाइंड करें और उसका पीरियड फाइंड करें हार्ट बीट्स का। सही है, अब वैल्यूज़ देख लें हमारे पास जो गिवन थी वो क्या थी, एक थी नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स, दूसरा था टाइम। टाइम को हमने सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट इसका टाइम का सेकंड होता है, तो वो 60 सेकंड्स आ रहे हैं हमारे पास। फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और टाइम पीरियड फाइंड करना है। फ्रीक्वेंसी f इज़ इक्वल टू n ओवर में t, मतलब नंबर ओवर में जितने टाइम में वो हो रहा है। नंबर कितना था उसका 72, टाइम हमें 60 दिया हुआ था उसने, नंबर ओवर में टाइम किया हमने तो हमारे पास आंसर आ गया 1.2। टाइम पीरियड हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, उसका उल्ट होता है, तो t इज़ इक्वल टू 1 ओवर में f। 1 ओवर में f की जगह पे f की वैल्यू 1.2, 1 ओवर में 1.2, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.83 सेकेंड्स। पांचवा न्यूमेरिकल देख लें, अ मैराइन सर्वे शिप सेंड्स अ साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड, इट रिसीव्स एन इको 1.5 सेकेंड लेटर, कि उसको इको जो मिली है वो 1.5 सेकेंड लेटर मिली है, गूंज जो है। द स्पीड ऑफ द साउंड इन अ सी वाटर इज़ 1500 मीटर पर सेकेंड, कि जो स्पीड ऑफ द साउंड है वो 1500 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन, कि इस पोजीशन पे आपने उसकी जो सी है उसकी हमने डेप्थ फाइंड करनी है कि वो कितना गहरा है।
वैल्यूज़ जो हमें दी हुई हैं वो देख लें, वो क्या है कि एक तो दी हुई है उसने हमें कि स्पीड उतनी है 1500 मीटर पर सेकंड। दूसरी चीज़ उसने दी हुई थी इको 1.5 इन द सी बेड द इको ऑफ द साउंड इज़ 1.5 डिवाइडेड बाई 2। जो उसकी इको थी उसको डिवाइड बाई 2 कर देना, तो सी बेड में हमें उसकी इको मालूम हो जाएगी, तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास 0.75 सेकेंड्स। हमने फाइंड क्या करना है, डेप्थ फाइंड करनी है ना, डिस्टेंस फाइंड करना है एस का। उसका फार्मूला क्या होता है, एस इज़ इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। मतलब वी उसको हमने टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है, जो स्पीड है उसको टी से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। अब v क्या था हमारे पास 1500 और t हमने अभी फाइंड किया है 0.75। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1125 मीटर। सिक्स्थ वाला देख लें, अ स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड नियर अ क्लिफ एंड हर्ड द इको आफ्टर 5 सेकेंड्स। उन्होंने कहा कि एक स्टूडेंट है वो अपने ताली बजाता है तो उसको जो इको सुनती है वो 5 सेकेंड के बाद सुनती है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट। उन्होंने कहा है कि जी क्लिफ का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है इफ़ द स्पीड ऑफ द साउंड इज़ टेकन एज 346 मीटर पर सेकंड। कि स्पीड और टाइम दो चीज़ें, इको दी हुई है हमें और टाइम दिया हुआ स्पीड दी हुई है 346 मीटर पर सेकंड। इन दोनों को यूज़ करते हुए हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट, कि जो क्लिफ है उसका स्टूडेंट से डिस्टेंस कितना है। वैल्यूज़ देखें, एक स्पीड और दूसरा इको, उसको भी 2 पे डिवाइड कर दें जैसे पिछली वाले क्वेश्चन में किया है, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 तो 2.5। डिस्टेंस का फार्मूला एस इज इक्वल टू वी टी, वी की जगह पे वी की वैल्यू, टी की जगह पे टी की वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 8.65 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन देख लें, अ शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न्स फ्रॉम द सी बेड एंड इज डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकेंड्स। 3.42 सेकेंड्स के बाद वो डिटेक्ट हो रही हैं। इफ़ द स्पीड इज़ 1531 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज़ द डिस्टेंस। इसमें भी डिस्टेंस ही फाइंड करना है, तरीका वही है। टाइम हमें उन्होंने दिया हुआ है 3.42, उसको डिवाइड कर दें 2 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 1.71, और डिस्टेंस हमें है 1531 मीटर पर सेकेंड। फार्मूला लगाएं एस इज इक्वल टू वी टी वाला, वैल्यूज़ को पुट करें, उसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। एट्थ न्यूमेरिकल देख लें, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड्स ह्यूमन कैन हियर इज़ 20,000 हर्ट्ज़। उन्होंने कहा जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, ये आपकी बुक में भी दी हुई है कि एक ह्यूमन जो सुन सकता है वो 20,000 हर्ट्ज़ है। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द साउंड इन द एयर एट दिस फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी में जो वेवलेंथ है साउंड की उसकी क्या होगी, हमारे पास एयर की साउंड की जो है वेवलेंथ क्या होगी। टेम्परेचर उसने दिया हुआ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द लोएस्ट साउंड, जो सबसे कम साउंड होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा। वी कैन हियर अबाउट 20 हर्ट्ज़। 20 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी में जो हम वेवलेंथ सुन सकते हैं वो कितना होगा। एज्यूम द स्पीड ऑफ द एयर इज़ 343 मीटर पर सेकेंड, कि जो स्पीड है वो कितनी है 343 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन को 20,000 हर्ट्ज़ के हिसाब से भी और 20 हर्ट्ज़ के हिसाब से भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले हम 20,000 हर्ट्ज़ के हिसाब से देख लेते हैं। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी देखें तो वो कितनी है 20,000 हर्ट्ज़, और स्पीड जो है वो 343 मीटर पर सेकेंड है। हमने क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ लैम्डा फाइंड करना है। उसका फार्मूला क्या होता है, वी इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। लैम्डा फाइंड करना है तो एफ जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास जो फार्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा लैम्डा इज़ इक्वल टू वी ओवर में एफ। वैल्यूज़ को पुट करें, वी की जगह पे वी की वैल्यू, एफ़ की जगह पे एफ़ की वैल्यू। 343 को जब हम 20,000 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा 1.7 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2। नेक्स्ट देखिए, हमने 20 हर्ट्ज़ के हिसाब से इसको सॉल्व करना है। वी जो है वो सेम है 343, लैम्डा हमने फाइंड करना है तो लैम्डा इज़ इक्वल टू वही वी ओवर में एफ़। तो 343 को अब 20 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आएगा 17.2 मीटर। लास्ट वाला न्यूमेरिकल देखें, वो है अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2K हर्ट्ज़, मतलब 2000 हर्ट्ज़ एंड वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर। उन्होंने कहा है कि 1.5 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए इसे कितना टाइम लगेगा। हमने टाइम बताना है कितना लगेगा। हमें चीज़ें क्या क्या दी हुई हैं, एक फ्रीक्वेंसी दी हुई है, एक वेवलेंथ दी हुई है, और दूसरा हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर। वैल्यूज़ देख लें हमारे पास सारी,
2k हर्ट्ज़ था। इसको हमने पहले तो k की वैल्यू हमें पता है कि 1000 होती है, तो ये 2000 हर्ट्ज़। इसी तरह जो लैम्डा था वो हमें दिया हुआ था 35 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 पे डिवाइड कर देंगे। 100 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 0.35 मीटर। इसी तरह डिस्टेंस क्या था 1.5 किलोमीटर। किलोमीटर में दिया हुआ था, हमने इसको मीटर में करना है तो उसके लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रह जाएगा 1500। क्योंकि हमने टाइम फाइंड करना है ना, तो टाइम क्या होता है T=S ओवर में V, कि जितना उसने डिस्टेंस तय किया है ओवर में जितनी उसकी स्पीड थी। लेकिन यहाँ पर देखें तो हमें v भी अभी नहीं पता। v मालूम करने के लिए हम पहले v=f लैम्डा वाला फार्मूला लगाएंगे। वो क्या है, f की वैल्यू है 2000 और लैम्डा की वैल्यू है 0.35। यहाँ पर देखें क्वेश्चन में हमें गिवन है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास v आ गया 700 मीटर पर सेकेंड। टाइम फाइंड करना था हमने, तो वही फार्मूला s ओवर में v। s की जगह पे s की वैल्यू लिखते हैं 1500, ओवर में v की जगह पे जो भी हमने वैल्यू फाइंड की है 700 वो लिख दें। 1500 को 700 पे डिवाइड करेंगे तो 2.1 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा।